भारत के लोग दुनिया में कहीं भी क्यों न फंसे हों, भारत की सरकार उन्हें निकालने के लिए जमीन से लेकर आसमान एक कर देती है। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि युद्धग्रस्त यूक्रेन के सूमी शहर से 650 से ज्यादा भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि इस तबाही वाली जगह से कैसे छात्रों को निकाला गया और इस ऑपरेशन को लेकर क्या रणनीति अपनाई गई भारत सरकार के द्वारा, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, जय हिंद, भारत तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आयुष। दरअसल सूमी शैक्षणिक संस्थानों का केंद्र है और बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय छात्र यहाँ रहते हैं। जब से रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ी है, तब से ये क्षेत्र युद्ध का रंगमंच बन गया है। पिछले कई दिनों से सूमी पर रूस और यूक्रेन की सेना के बीच भारी गोलाबारी और भारी बमबारी देखी जा रही है। इस क्षेत्र में फंसे भारतीयों और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय छात्रों ने यहाँ से निकलने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से बार बार अनुरोध किया था, लेकिन भारतीय मिशन और जमीन पर उनकी टीमें असहाय थी, क्योंकि युद्ध क्षेत्र में कोई सुरक्षित रास्ता था ही नहीं। यहाँ तक कि एक बार तो यहाँ पर भोजन और पानी की आपूर्ति मुश्किल का काम बन गई थी। इसके साथ ही साथ रूस और यूक्रेन दोनों युद्ध विराम का सम्मान करने में विफल रहे और शहर और उसके आसपास बमबारी बेरोक टोक जारी रही। घटनाक्रम से परिचित एक अधिकारी ने बताया कि यह एक जटिल और खतरनाक स्थिति थी। संघर्ष विराम के बावजूद 7 मार्च को छात्रों को निकालने का पहला प्रयास विफल रहा। छात्रों के लिए सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित नहीं किया जा सका, क्योंकि गोलीबारी और बहुत सारे जोखिम शामिल थे। हालांकि फोन के माध्यम और छात्रों के सुरक्षित निकास के लिए प्रयास जारी रहे। इसके बाद इस खतरनाक जगह से छात्रों को निकाल लिया गया। युद्धग्रस्त क्षेत्र में बसों को किराए पर लेना भी एक कठिन चुनौती थी। यूक्रेनी ड्राइवर रूसी पक्ष की ओर ड्राइव करने के लिए तैयार नहीं थे। हालांकि आखिर में बसों के लिए स्थानीय व्यवस्था की गई। पीएम नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति दोनों से बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने छात्रों को सुरक्षित निकालने का आश्वासन भी दिया। दूसरी ओर विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस, यूक्रेन और उनके पड़ोसी देशों के समकक्षों के साथ लगातार संपर्क में थे। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला नई दिल्ली में रूस और यूक्रेन और उनके पड़ोसी देशों के राजदूतों के साथ लगातार बैठक पर बैठक किए जा रहे थे। ये मिशन गुपचुप तरीके से किया गया था। यही वजह थी कि फंसे हुए भारतीय छात्रों को निकालने की व्यवस्था यूक्रेन के साथ साथ रूसी सीमा के दोनों ओर की गई थी। सभी अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए मानवीय मार्ग वास्तव में बनाया गया था और छात्र बसों में सवार होकर पोल्टावा पहुँचे। वे सीमा पार करने के लिए एक विशेष ट्रेन में सवार होंगे और उनके विशेष उड़ान से भारत पहुँचने की उम्मीद है। खैर, भारत ने युद्धग्रस्त यूक्रेन देश से लगभग 20,000 फंसे हुए नागरिकों को वापस वतन वापसी करा दी है। लेकिन आप क्या कहेंगे इस मिशन को लेकर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद।